यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, लास्ट चैप्टर हम लोगों ने 47 किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने भी अपना कॉपी वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ मूव ऑन क्लास, आवर नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 48। 48 हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो इसके बाद हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 48, मैसेज मिक्स। तो नाउ मैसेज मिक्स, यस क्लास, ये एक तरीके का एक कोड वर्ड होता है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स दिए होते हैं जिसको हमको दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा मैसेज छिपा हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए पजल फॉर्म में आपको ये क्या दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। इस अल्फ़ाबेट्स में हमें ढूंढने पे कुछ ऐसा वर्ड मिलेगा जो कि एक सेंटेंस भी हो सकता है, कोई एक किसी का नेम भी हो सकता है, तो वो हमको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो यही होता है मैसेज मिक्स होता है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। A message is a verbal, written or a recorded communication sent to or left for a recipient who cannot be contacted directly। यानी कि मैसेज होता है जिसे कि हम क्या या तो लिख करके या तो हम किसी मोबाइल वगैरह में रिकॉर्ड करके हम उस बंदे को, किसी सेकेंड पर्सन को हम सेंड करते हैं, जो कि वो उस मैसेज को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हम उससे बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है और हम उससे बात नहीं कर पा रहे होते हैं और हमें ये डर होता है कि कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो जाए, किसी और के पास ना चली जाए। तो हम इस तरीके से कुछ सीक्रेट वर्ड्स यूज़ करते हैं, कुछ ऐसा मैसेज देते हैं कि जिससे उसे पता चल जाएगा कि हाँ वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। ठीक है, इस तरीके के ये आपके कुछ मैसेजेस डिटेक्टिव के तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ना यहाँ पे दिया है क्रॉस आउट एवरी थर्ड लेटर गिवन बिलो एंड राइट द रिमेनिंग लेटर्स इन द सेम ऑर्डर इन द स्पेस गिवन बिलो टू सेंड द टू गेट द मैसेज। यानी कि अब आपको क्या कह रहा है, क्लू बता रहा है कि हर तीसरे नंबर्स को, लेटर को आपको क्या करना है, लिखना है और बाकी नंबर्स को आपको कट कर देना है। तो उससे क्या होगा कि उससे आपको मैसेज पता चल जाएगा कि इसमें क्या मैसेज बोला जा रहा है। तो देखिए इसमें से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है, हमने फर्स्ट लिया, दिस लिया एंड दिस लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें से अगर हमने लिया तो HEL निकल के आया। ओके, फिर हमने दिस वन लिया P, फिर हमने एक मैसेज कट किया इस वाले को, फिर हमने T लिया, H लिया। ठीक है, तो इससे बन करके क्या आया, HELP हेल्प निकल आया, और फिर TH, फिर हमने E को यहाँ पे लिया तो THE हो गया, फिर हमने POOR लिया तो हमारा क्या निकल के आया, पुअर। यानी कि हमें इसमें से एक एक नंबर्स को हम कट करते हुए चले जाएंगे, हर तीसरे लेटर्स को कट करेंगे और जो हमारा इम्पोर्टेंट और जो मेन है उसको हमको इसमें से फाइंड आउट करके निकालना है। तो जब हमने इस तरीके से इस क्लू को देखा तो हमको यहाँ पे मिला कि हमारा मैसेज इसके अंदर क्या छिपा है, हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, यही होता है मैसेज मिक्स। नाउ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपल यूजिंग कंप्यूटर। आपको पता है आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो लोग लेटर्स नहीं लिखते हैं, लोग क्या करते हैं, अब मैसेज डाल देते हैं मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर पे और लोग उसको देख लेते हैं। तो एक तरीके से ईमेल एक तरीके का मैसेज एक्सचेंजिंग है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, मैसेज एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। तो ईमेल को ही हम फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ओके, नाउ फिर थिंक एंड आंसर क्या है, दीज डे वी सेंड मैसेजेस व्यू मोबाइल फ़ोन। आजकल हम लोग मैसेज कहाँ भेज रहे हैं, मोबाइल के थ्रू भेजते हैं। ठीक है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ SMS। तो SMS हम लोग करते हैं ना, तो इस SMS का क्या होता है, SMS का भी फुल फॉर्म होता है। तो ये SMS क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसका क्या होता है,
फुल फॉर्म जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ओके, नाउ यहाँ मोर टू डू क्या दिया है, राइट द ईमेल एड्रेस ऑफ योर पेरेंट्स। आपको क्या करना है, अपने फादर का ईमेल एड्रेस लिखना है एंड अपनी मदर का यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ओके, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको आपको बुक में, आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, और बुक में भी आपको करना है इसको। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, पिक्चर रीडिंग 2। यहाँ पे क्लास क्या है, आपको कुछ पिक्चर बनी हुई है और कुछ क्लूज दिए हुए हैं। तो इनको आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपको इन्हीं में से देख करके आंसर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें हमको क्वेश्चन आंसर लर्न नहीं करना है। ये पिक्चर रीडिंग ऐसा टॉपिक होता है कि हमें पिक्चर्स देखनी होती है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी पिक्चर पे ही बेस्ड होता है और आपको आंसर देना होता है उसमें। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको पिक्चर दी हुई होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर बताने होते हैं, इस पर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया सी द गिवन लेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेम द प्रोडक्ट हुज लेबल इज शोन। आपको वो आपको बताना है कि इसमें किस प्रोडक्ट का लेबल दिखा रहा है। तो ये आपका लेबल यहाँ पे है ना, कौन सा प्रोडक्ट है ये, तो जिसका लेबल यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा है, मैंगो टैंगो, जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो हमें सेम वैसे ही उतार देना है यहाँ पे मैंगो टैंगो। प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैंगो टैंगो। ठीक, फिर नाउ सेकेंड दिया है, व्हाट इज़ द MRP ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का MRP क्या है, MRP यानी कि आपका प्राइस पूछ रहा है कि इसमें कितना प्राइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए MRP लिखा हुआ है ₹10। तो हमको भी यहाँ पे क्या लिख देना है, ₹10। हमको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमें पिक्चर्स देखना है और आंसर देना है। फिर थर्ड दिया है, व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट बतानी है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है जून 2017, हमने भी लिख दिया जून 2017। फिर क्या लिखा हुआ है, व्हेन विल दिस प्रोडक्ट एक्सपायर। ये प्रोडक्ट कब एक्सपायर हो जाएगा, कब ख़राब हो जाएगा, तो वो भी एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखी हुई है दिसंबर 2017। हमने भी देख करके दिसंबर 2017 लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द कंपनी दैट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड दिस प्रोडक्ट। आपको उस कंपनी का नाम बताना है जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो देखिए मैन्युफैक्चर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लुश लुश जोसेस पी नंद कॉलोनी न्यू दिल्ली। तो हमें भी पूरा इसको उतार देना है, तो है ना इजी। तो इसको भी आप लोग अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंज बट ट्रू। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी स्ट्रेंज बातें डिस्कस करेंगे जो सच में क्या होती है, फैक्ट होती हैं, सच होती हैं। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, आर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स फॉलो द डेवलपमेंट ऑफ मैथ्स फ्रॉम द एंशियंट इजिप्टियन टू टुडे। यानी कि जो हम लोग मैथ्स वर्क यूज़ करते हैं, नंबर्स यूज़ करते हैं, साइंस यूज़ करते हैं, ये नंबर्स आपको पता है ये बहुत ही पुराना है। यानी कि ये आपका बहुत ही पुरानी सभ्यता से आया है, इजिप्टियन से, एंशियंट इजिप्शियन से आया है, जो कि आज हम इसको फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, प्लस एंड माइनस साइन सिंबल वर यूज्ड एज अर्ली एज 1489 CE। यानी कि जो प्लस और माइनस का साइन है वो आज का साइन नहीं है, ये भी बहुत ही पुराना साइन है। ये कब से यूज़ हो रहा है, यानी कि 1849 से भी 1489 से पहले से ये साइन यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, द ओनली नंबर इन इंग्लिश दैट इज स्पेल्ड विद इट्स लेटर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज़ 40। आपको पता है 40 की जो आपका 40 स्पेलिंग लिखा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, ये आपका एक ऐसा नंबर है जो कि आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। यानी कि पहले अगर F आता है तो F इसमें लिखा है, फिर O आता है तो O लिखा है, फिर T आता है तो T है, Y है तो Y है। ये एक तरीके का ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस में ये दिया हुआ है।
बाकी किसी भी नंबर्स में इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं दिया होता है, बट 40 एक ऐसा नंबर है जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, 4 इज़ द ओनली नंबर इन द इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज स्पेल्ड विद द सेम नंबर ऑफ लेटर आर द नंबर इटसेल्फ। यानी कि 4 आपका ऐसा नंबर है जो कि आपका अल्फ़ाबेट कितने आते हैं, 1FOUR अगर हम लिख रहे हैं तो कितने इसमें नंबर्स आए, तो 1 2 3 एंड 4 आए ना। तो 4 की स्पेलिंग आपकी इसी 4 पे बेस्ड होती है। ठीक है ना। थोड़ा आश्चर्य वाली बात है कि 4 भी आपका 4 है और स्पेलिंग भी आपकी कितनी है, 1 2 3 4 लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, आई एम इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। आपको पता है जो आई एम वर्ड है, आई एम हम सब लोग यूज़ करते हैं, ये एक तरीके का कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट वर्ड है। ठीक है, ये सबसे इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे छोटा ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यू कैन साइकिल एट 3 टाइम्स वॉकिंग स्पीड फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी कि जब आप साइकिल चलाते हो और आप पैदल चलते हो तो आप पैदल जितना चलते हो उसी का 3 गुना आपका जो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है वो आपके साइकिल चलाने में वेस्ट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया, द गेम एज वी प्ले इट टुडे ओरिजिनेटेड इन स्पेन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। जो चेस है, शतरंज जिसे हम जानते हैं, ये इंडोर गेम होता है। तो ये आपका इसका ओरिजिनेटेड कंट्री कौन है, इंडिया है। लेकिन ये आज सबसे ज़्यादा कहाँ खेला जा रहा है, स्पेन में 15th सेंचुरी से ये लगभग खेला जा रहा है। द फर्स्ट चेस टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन लंदन। फर्स्ट जो चेस का टूर्नामेंट गेम हुआ था वो कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था इन 1851 में। एंड सिंस देन चेस हैज़ अ बिकम एन इंटरनेशनल स्पोर्ट। उसके बाद से चेस क्या हो गया आपका, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अम्यूजमेंट पार्क इन्वॉल्व फ्रॉम यूरोपियन फेयर एंड प्लेजर गार्डन्स which were created for a people recreation. Magic Kingdom at Walt Disney World Resort for the most visited amusement park in 2016. हम सब जानते हैं अम्यूज़मेंट पार्क क्या होता है, एंटरटेनमेंट के लिए होता है, हम लोगों को एक तरीके से रिक्रिएशन फील कराने के लिए होता है। तो जो वर्ल्ड में आपका मैजिक किंगडम है जो कि आपका एक तरीके से सबसे ज़्यादा आपका अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है ऑर्थर विन इन्वेंटर ऑफ द क्रॉसवर्ड। जो क्रॉसवर्ड गेम है, ऑर्थर विन ये आपके इन्वेंटर है क्रॉसवर्ड के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सॉल्विंग अ रूबिक क्यूब पजल इज़ अ 5.5 सेकेंड। यानी कि सबसे ज़्यादा कम टाइम पे सॉल्व करने का रिकॉर्ड कितना है, 5.5 सेकेंड आपका रूबिक क्यूब सॉल्व करने का रिकॉर्ड बना है। इससे ज़्यादा अभी तक किसी ने इतने कम टाइम पे सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, फिर यहाँ दिया हुआ है एसएमएस। तो एसएमएस की लिमिट कितनी दी हुई है, 160 कैरेक्टर्स दी हुई है। चाहे वो लेटर्स हों, सिंबल्स हों या फिर कुछ भी हो, हमें 160 से ज़्यादा लिमिट नहीं दी गई है एसएमएस को टाइप करने के लिए। ठीक है, तो आई होप क्लास यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।